हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग थोड़ी सी देखेंगे एमपी सेट का जो अभी हमारा एग्ज़ाम 1 मार्च को हुआ है। तो ये होम साइंस सब्जेक्ट का पेपर है और ये इसका कोड 12 था। तो आइए देखते हैं हम कि हमारा क्वेश्चन कैसे आया था। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या करा है, दूध की सांद्रता विस्कोसिटी निम्न पर निर्भर करती है, इसमें पूछा है। तो देखिए, प्रोटीन की सांद्रता, वसा की सांद्रता, दूध का तापमान, ये तीनों पे हमारे दूध की सांद्रता निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है फ्रेंड्स। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर बॉइल्ड चावल के लिए सत्य नहीं है, यहाँ पूछा है। ठीक है, देखिए, पर बॉइल्ड चावल की भूसी निकालना आसान होती है, बिल्कुल सही है। कच्चे चावल की तुलना में परबॉइल्ड के से पाचन शक्ति कम हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये कथन हमारा गलत है, ये नहीं सही हो जाएगा। और आइए और दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन। देखिए, कटाई के दौरान विटामिन भ्रूणपोष एंडोस्पर्म में चले जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये भी हमारा सही आंसर है। और परबॉइल्ड चावल में कीड़ों और कवक के प्रति अधिक प्रतिरोध होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारा आंसर है इसमें हमारा बी आंसर हो जाएगा। और 3 नंबर आंसर क्या कर रहा है, आप लोग देख लीजिए। 3 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस परिरक्षक का उपयोग चीनी शक्कर को परिष्कृत करने में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। तो आपको बताना था, इसमें सल्फाइड्स होगा फ्रेंड्स, नाइट्रस और नाइट्रेट्स, बेंजोइक अम्ल, सल्फाइड्स और सॉर्बिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला फ्रेंड्स देखते हैं फ्रेंड्स, केले के लिए कृत्रिम स्वाद योजक जिसे फूड एडिटिव्स कहते हैं वह कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा, देखिए, एमाइल एसीटेट होगा इसका राइट आंसर। और आपका एक क्वेश्चन ये पूछा था, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के लिए उच्च ताप कम समय पाश्चुरीकृत प्रक्रिया की जाती है जो मिल्क में होता है, दूध में, तो आप लोग को पता है। तो ये देखिए, इसका होगा 15 सेकेंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि श्रिंक रैप पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही यहाँ पूछा है। ठीक है, तो यहाँ थर्मोप्लास्टिक फिल्म को वस्तु के चारों ओर लपेटकर ताप के अनुप्रयोग से श्रिंक कर सिकोड़ दिया जाता है। और बी आंसर है, यह पैकेजिंग सामग्री की लागत बचाता है, सही है। यह भंडार स्थान और परिवार लागत बचाता है, ये भी सही है। और डी आंसर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी सभी, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नीचे दिया है, थोड़ा मैथमेटिक्स थोड़ा लगाना है। देखिए, एक भोज्य पदार्थ का मूल्य 2 रुपये दिया है। ठीक है, यहाँ बेचने का मूल्य 8 रुपये दिया है। भोज्य पदार्थों का मूल्य प्रतिशत है, तो ये 25%। तो आप निकाल के थोड़ा काट लेंगे तो 25% आ जाएगा। ये बहुत सरल है। आगे देखते हैं। देखिए, हरे पत्तेदार सब्जियों में क्लोरोफिल का चमकीला हरा रंग निम्नलिखित की उपस्थिति में मौजूद ओलिव जैसे हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ठंडा पानी, सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल और लंबे समय तक पकाना उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप हरे पत्तेदार सब्जियों को क्लोरोफिल के चमक की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर अम्ल और लंबे समय तक पकाना हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। हैकअप तो आप जानते हैं, हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पूछा था कि कौन सा बिंदु है जो इसमें शामिल है। तो देखिए, खाद्य इसमें पूछा है, हैकअप में निम्नलिखित बिंदु शामिल है। तो खाद्य सर्विस प्रतिष्ठानों में सभी संभावित खतरों की पहचान, बिल्कुल सही है। प्रभावी नियंत्रण उपयोग की पहचान बिल्कुल करना, ये भी सही है। महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदुओं को नामित करना, ये भी सही है। और उपयुक्त सभी, ये सारे आंसर हमारे सही है। ये आंसर डी आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए, ये 60 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्या कर रहा है इसमें, नए उत्पाद का विकास निम्नलिखित के कारण होता है। देखिए, तो इसका क्या होगा, जब कोई उत्पाद लाभप्रद खो देता है तो उसे बदलना, जनता द्वारा नए खाद्य पदार्थों की मांग, नई प्रौद्योगिकियों और नई प्रक्रियाओं की उपलब्धता। और डी आंसर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा फ्रेंड्स। देखिए, आधारी ऊर्जा व्यय की गणना से की जाती है।
तो इसका आंसर होगा WHO समीकरण जो होता है, ये आपका राइट आंसर होगा इसमें। और 62 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पोषणीय गुणवत्ता मूल्य सूचकांक है। तो इसका आपका राइट आंसर, आप लोग इसे क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा पोषणीय भत्ते का प्रतिशत बटे ऊर्जा आवश्यकता का प्रतिशत, ये हमारा इसका सूचकांक होता है। फ्रेंड्स ये डाटा कहीं दिया है, इसको आप याद कर लीजिए, ये इंडेक्स है एक तरीके का। और देखिए ये वाला क्वेश्चन 63, स्कूल जाने वाले बच्चों की दैनिक पोषणीय आवश्यकता RDA हेतु कैलोरी एवं प्रोटीन उसके डिब्बाबंद पैक्ड लॉन्च में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये 1/3 जो होगा इसका, ये राइट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन करा है एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, ये तो मिथियोनिन होगा, आप लोग को पता ही होगा, हिप्पोपोटामस से याद कर लीजिए आवश्यक अमीनो अम्ल, और अनावश्यक तो जो नहीं होगा वही हो जाएगा। ये सारे टायरोसिन, सिस्टीन और ग्लूटामिन ये हमारे अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, और ये हमारे मिथियोनिन आवश्यक अमीनो, इसका राइट आंसर ये होगा। यहाँ देखिए ICDS पूछ लिया, देखिए यहाँ ICDS का फुल फॉर्म पूछ लिया है, तो यहाँ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होगा, और यहाँ देखिए समेकित बाल विकास योजना। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ देखिए पूछ लिया था इसका फुल फॉर्म, वही LT के एग्ज़ाम में हमारा पूछ लिया था ICDS कब आया था, तो ये आया था 1975, 2 अक्टूबर 1975 में आया था, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कीटोन बॉडीज़ नहीं है, तो कीटोन बॉडीज़ कौन सा नहीं है, एलोइक एसिड नहीं है। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है रोगी की पोषणीय आवश्यकता का मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है, केवल आहारी मूल्यांकन, आहारी अंतर्ग्रहण और रोगी की शारीरिक स्थिति, पोषण स्तर एवं रोगी की बीमारी, और सामाजिक, आहारी एवं चिकित्सकीय इतिहास। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। देखिए फ्रेंड्स ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि माँ के दूध से स्रावित होने वाला पहला पीला गाढ़ा दूध कौन सा होता है, तो ये कोलेस्ट्रम होता है। यहाँ देखिए एकदम सिमिलर दिया है, कोलेस्टेरॉल, कोबालमीन और कोएगुलेशन कोलेस्ट्रम, तो आपको ध्यान रखना है कोलेस्ट्रम होगा, जो माँ का पीला पहला गाढ़ा दूध जो होता है उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछ चुका है ये वाला। देखिए अब ये क्या हमारा रिसर्च क्वेश्चन आ गया, शोध प्रारंभ करने से पूर्व निम्नलिखित में से क्या सबसे पहले या अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ शोध का सबसे पहले सूचीबद्ध, मतलब आपके पास कोई क्वेश्चन होना चाहिए, अगर आप शोध करना चाह रहे हैं तो आपके पास कोई क्वेश्चन होगा, आपके पास समस्या होगी, तभी तो आप उस पर रिसर्च करेंगे। तो इसका अत्यंत आवश्यक पूछा है तो ये पहला ही होगा, यहाँ लिखा भी है सबसे पहले और अत्यंत आवश्यक, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है शून्य परिकल्पना को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है, तो ये हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस होगा, ये सेकेंड नंबर आंसर होगा। सूती के प्रति इंच घुमाव को दर्शाए जाने के लिए कौन सा शब्द उपयोग में लाया जाता है, तो यहाँ ट्विस्टिंग होगा, आपको पता है ऐठन देने के लिए, ये घुमाव पहले ही लिखा है तो यहाँ ऐठन हो जाएगा। और यहाँ देखिए आपसे पूछ लिया रेयान तंतु में सेलुलोज, सूती में सेलुलोज एवं फ्लैक्स में सेलुलोज कितना होता है, तो आपको अगर सेलुलोज पूछा सूती में, रेयान में, सूती में और फ्लैक्स में पूछा ना, तो आपको देखिए आपको रेयान का मान लीजिए नहीं याद है और ये फ्लैक्स का भी नहीं याद है, आपको सूती का तो पहले ही चैप्टर में हमको पढ़ाया जाता है सूती वाला, तो सूती में 90% हमारा सेलुलोज पाया जाता है, यहाँ 90 सिर्फ एक ही में है। देखिए तो आपको इसी से पकड़ना था, अगर आप इसको पकड़ लेते तो आपका रेयान और ये फ्लैक्स तुरंत मिल जाता, क्योंकि देखिए रेयान जो है फ्रेंड्स ना, रेयान हमारा जैसे मानव निर्मित तंतु है, तो इसलिए इसमें 100% हम सेलुलोज को हमारे ऊपर है कि हम मिला सकते हैं, लेकिन जो सूती होता है ये हमें नेचुरल मतलब जगह से मिला, प्राकृतिक जगह से मिलता है, इसकी वजह से इसमें 90% पाया जाता है, ये एक फिक्स रेशियो है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये देखिए बुनाई द्वारा, आपको दिख रहा है क्वेश्चन,
बुनाई द्वारा बुने हुए वस्त्र में तिरछे पैटर्न पूछा है तो आपको पता है ट्विल बुनाई जो होगा हमारा तिरछे हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये हो तिरछी, यहाँ कह दिया आपको तिरछी पैटर्न तो आपको ट्विल ही होगा। अब देखिए हमारा फिनिशिंग से क्वेश्चन आ गया है यहाँ। वस्त्र की सतह को चिकना बनाने के लिए कौन सी यांत्रिक परिसज्जा दी जाती है, यहाँ कह भी दिया यांत्रिक परिसज्जा, तो वैसे भी ये सब हमारी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है। सेंफोराइजिंग, ब्लीचिंग और टेंडरिंग। यहाँ पूछा वस्त्र की सतह को चिकना बनाने के लिए, तो यहाँ आपका कैलेंडरिंग आंसर होगा। वस्त्र को सतह और चिकना बनाने के लिए कैलेंडरिंग, ये फिनिशिंग से हमारा था। टेंडरिंग मतलब होता है जैसे अगर हमारा ये कपड़ा है अगर, तो ये कपड़ा अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो इसको बराबर बराबर काटना ही टेंडरिंग कहलाता है। ब्लीचिंग तो आपको पता है, सेंफोराइजिंग का मतलब सिकुड़ेगा नहीं कपड़ा, जो ऐसी फिनिशिंग हो जाएगी कि कितना भी आप धुले रखें कुछ भी करें, ये सेंफोराइजिंग परिसज्जा अगर की गई है तो आपका कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। ये देखिए मुझे बताना था, ये टेंटरिंग जो मैं कह रही थी, जैसे ये इधर सीधा इधर ऐसे ऐसे कपड़ा किसी तरीके से, तो इसको सीधा करना ही ये हमारा टेंटरिंग कहलाता है। कैलेंडरिंग मतलब सीधा करना, ब्लीचिंग का मतलब आपको पता है ये। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, छपाई में स्क्वीजी का उपयोग किया जाता है। स्क्वीजी तो ये जो स्क्रीन छपाई होता है, स्क्वीजी का उपयोग इस स्क्रीन छपाई में किया जाता है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन, फूल, तेपची एवं बखिया टाकों का प्रयोग पारंपरिक भारतीय कढ़ाई में किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको देखिए बताना है हमारा, हमें फूल मान लीजिए नहीं पता है आपको, टेपची और बखिया तो पता है कि जो हमारा चिकनकारी होता है उसमें हमारा ये होता है। चिकनकारी में भी हमारे जैसे देखिए चिकनकारी में 3 प्रकार के टाके होते हैं। एक होती है चपटी, एक चपटी होती है चपटी टाके, एक होती है गांठ वाली, आपको दिख रहा है, हाँ, एक होती है गांठ वाली और एक होती है जालीदार, एक होती है जालीदार। तो चपटी में आएगा आपका, चपटी में आएगा बखिया, चपटी में आपका आएगा, चपटी में लिखेंगे बखिया खटाऊ, देखिए बखिया और खटाऊ, और इसमें गांठ वाले में मुर्री और फंदा आएगा, मुर्री और फंदा आएगा। जालीदार में तेपची, टेपची, बिजली, खटाऊ, पेचनी, ये हमारा इसमें आएगा। तो आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अगला देखिए क्या कर रहा है इसमें, बुने हुए वस्त्र की सतह घर्षण प्रदान करने के उपरांत सूत विकृति को उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो ये फैब्रिक शिफ्ट टेस्टर जो होता है फ्रेंड्स, ये इसकी विकृति, सूत की विकृति को ऐसा उपकरण है जो मापता है, ये फैब्रिक शिफ्ट टेस्टर। ये आप क्वेश्चन और देख लीजिए चारों। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र में न्यूनतम वातावरणीय फुट प्रिंट होता है। यहाँ पूछा है फुट प्रिंट होता है, ये जो टेंसले होता है ये आपका फुट प्रिंट होता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 79 का देखते हैं, नैनो तंतु के तकनीक में आमतौर पे कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये कण संघटक टकराव, विकिरणीय प्रक्रिया, इलेक्ट्रो स्पिनिंग और प्रकाश संश्लेषण। तो ये जो इलेक्ट्रो स्पिनिंग होगा ये आपसे पूछ रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी जो होता है आप लोग ने पढ़ा होगा, नैनो टेक्नोलॉजी और प्लाज्मा टेक्नोलॉजी, ये उसी से पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपका ये सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 80 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब अध्ययन का निष्कर्ष सत्यापनीय साक्ष्यों पर आधारित होता है तब इसे अनुसंधान कहा जाता है। कौन सा, यहाँ पूछा है निष्कर्ष सत्यापनीय साक्ष्यों पर आधारित हो जाता है, तो आपको बताना है अनुभवजन्य या एम्पिरिकल रिसर्च इसे बोलते हैं। ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या कर रहा है, रंग योजना जिसमें एक ही रंग के विभिन्न गहरे शेड्स, ग्रेयर टोन और हल्के टिंट शामिल होते हैं। देखिए इसमें मोनोक्रोमैटिक रंग योजना, एनालॉगस, कॉम्प्लीमेंट्री और ट्रायड। ट्रायड तो आपको पता है,
ट्रायड का मतलब पता ही होता है, ऐसे होता है। कम्प्लीमेंट्री का मतलब यहाँ पूछा है, कम्प्लीमेंट्री मतलब आमने सामने जो होगा। कम्प्लीमेंट्री का जो सामने का ना लेकर दोनों बगल का लेते हैं तो डबल कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री इसके सामने का लेंगे। एनालॉगस का मतलब होता है कि कोई कलर है उसके इस तरफ का और इस तरफ का कलर ले तो उसे एनालॉगस कहते हैं। और वही अगर आपका मोनोक्रोमेटिक होगा तो कोई कलर हल्का से गाढ़ापन या गाढ़ा से हल्कापन। यहाँ लिखा है गहरे शेड्स, ग्रेयर टोन या हल्के टिंट, तो इसका राइट आंसर मोनोक्रोमेटिक, ये आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्या कह रहा है, पूर्ण वक्ष, छोटी कमर और चौड़े कुल्हे वाली आकृति को छाया चित्र कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आवर ग्लास हो जाएगा फ्रेंड्स। 36 प्रवाह फैशन सिद्धांत को सिद्धांत भी कहा जाता है। आपको पता है ट्रिकल एक्रॉस, यहाँ 36 पूछा है, मतलब 36 का मतलब ये देखिए ऐसे मैंने बनाया है ना, ऐसे होगा 36। ट्रिकल डाउन का मतलब ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे, और ट्रिकल अप का मतलब नीचे से ऊपर, और ट्रिकल एक्रॉस जो बराबर ऐसे समांतर हो, ये हो जाएगा। ये तो ट्रिकल सपोर्ट कुछ होता ही नहीं फ्रेंड्स। इसका देखिए पैटर्न बनाने के लिए कलात्मक दृष्टिकोण है जिसमें मलमल या फैशन के कपड़े को ड्रेस मार्क मैनिक्विन से टकराव पर फिट किया जाता है, तो ये ड्रैपिंग होगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका। छायाचित्र रंग टेक्सचर विकिरण के संरचना जो कि शैली के विशिष्ट संस्करण या विविधताएं बनाती है क्या कहलाती है, तो इसे डिजाइन कहेंगे फ्रेंड्स, इसका डी आंसर हो जाएगा। कपड़े धोने में कार्बन और अन्य घुलनशील गंदगी को धूल द्वारा जलीय और गैर जलीय दोनों प्रणालियों से मिटाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा पेप्टाइजेशन हो जाएगा फ्रेंड्स, पेप्टाइजेशन। फ्रेंड्स मैं जल्दी जल्दी करवा देती हूँ आपको आंसर बता के, आप लोग को थोड़ा लेट लग रहा होगा। 87 का निम्नलिखित में से कौन सी एक उपयोगी परिकल्पना की विशेषता नहीं है, यहाँ पूछा है, तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि सी में यहाँ अनदेखा की बात करा, देखी जा सकने वाली चीज़ों में सबसे करीब होनी चाहिए, ये वाली आपकी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश मानक संस्थान द्वारा दिया गया मानक BSEN 1340-2 या 2:2001 के बारे में जानकारी देता है, तो इसका राइट आंसर ये प्राथमिक और माध्यमिक आयाम परिधान लेबलिंग के लिए प्रयुक्त होती है। ये बहुत नया क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ये देखिए परिधान निरीक्षण के लिए कच्चे माल के निरीक्षण चरण के दौरान बेहतर गुण वाले कपड़े के लिए बिंदु प्रणाली का उपयोग किया जाता है तथा तुलनात्मक खराब गुणवत्ता वाले कपड़े के लिए बिंदु प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 0.10, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्या कर रहा है, मशीन जिसमें आमतौर पर चाकू लगा होता है और सिलाई के ऐंठन से ठीक सामने वाले किनारे की ट्रिम करती है या बनाती है क्या कहलाता है, तो ये ओवरलॉक सिलाई मशीन कहलाता है फ्रेंड्स। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, योजना के आधार पर कार्य का निरीक्षण एवं स्तरों अथवा क्रमों का समायोजन क्या कहलाता है, तो ये इसका नियंत्रण होगा फ्रेंड्स। मार्विन मुंडल के परिवर्तन के अनुसार निम्नतम वर्ग का स्तर, फ्रेंड्स यहाँ निम्नतम पूछा था ना कि उच्चतर। ये हाथ एवं शरीर की क्रियाओं में परिवर्तन, इसका ए ही आंसर हो जाएगा। 93 क्या कर रहा है, किसी कार्य को बेहतर तरीके से करने एवं लागत को कम करने हेतु वर्तमान एवं प्रस्तावित उपायों का व्यवस्थित एवं आलोचनात्मक परीक्षण क्या कहलाता है, तो ये इसका होगा कार्यप्रणाली अध्ययन, इसका सेकेंड आंसर होगा फ्रेंड्स। ये देखिए एंजल आ गए, एंजल ने क्या कहा, एंजल के उपभोग के नियम के अनुसार जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे भोजन पे व्यय का अनुपात कम हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। विलासिता एवं व्यय का अनुपात कम हो जाता है, तो ये गलत है, कम नहीं ज़्यादा हो जाता है। भोजन पर व्यय का अनुपात बढ़ जाता है, तो गलत है, भोजन पर अनुपात यहाँ घट जाता है, कम हो जाता है। व्यय का वितरण अप्रभावित रहता है, नहीं प्रभावित रहता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन SMART लक्ष्यों को इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिवार्डिंग, टाइम बाउंड्री टाइम्स। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए 96 का आंसर क्या कर रहा है? किन आवश्यकताओं को उत्प्रेरक सिद्धांत को प्रारंभिक सिद्धांतों को माना जाए? मैस्लो के अनुसार पूछा है। तो आपको पता है सबसे पहले फिजिकल नीड्स, सबसे पहले सेफ्टी नीड्स। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले होता है हमारे सेफ्टी नीड्स, लेकिन यहाँ सेफ्टी नीड्स था नहीं, तो यहाँ सेकेंड वाला फिजिकल नीड्स से होता है। तो यहाँ ये सबसे पहला यहाँ पूछा है कि सिद्धांत को प्रारंभिक पूछा है। तो इसमें क्या था कि जैसे पहला हमारा सेफ्टी नीड्स था, फिर फिजिकल नीड्स था, तो यहाँ सेकेंड वाला ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर का है। श्रद्धा एवं आदर के लिए ये भी उससे ऊपर का, ये हमारा सबसे राइट आंसर होगा, ये ए वाला। और देखिए 97 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निष्क्रिय व्यवसाय में संलग्न क्रियाकलापों हेतु आरामदायक कार्यक्षेत्र तापक्रम कितना होना चाहिए? तो ये 90.4 डिग्री सेल्सियस से 22.8 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। इसका राइट आंसर यही होगा। 98 क्वेश्चन क्या कर रहा है? वह कार्य अध्ययन तकनीक जिसमें शारीरिक गतिविधियों को शरीर के किसी भाग से फोटोग्राफिक डिवाइस से जोड़कर उत्पन्न होने वाले प्रकाश पथ से आंका जाता है, क्या कहलाता है? तो आपको पता है साइक्लोग्राफ जो होता है वही हमारे फोटोग्राफिक यंत्र का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 90 नंबर क्या करा? आय कर किस प्रकार का कर है? तो ये प्रत्यक्ष कर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आंसर हो जाएगा इसका। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संसाधन की उपयोगिता एवं संतुष्टि बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पूछा है फ्रेंड, सत्य नहीं है। तो यहाँ बताना था आपको केवल सौंदर्यात्मक संसाधनों का प्रयोग करना, ये डी आंसर होगा। फ्रेंड्स ये मेरा 22 मिनट का वीडियो बन चुका है और मैंने इसमें 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और अगले क्लास में 50 क्वेश्चन को मैं पूरा और करवा दूँगी। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।